Hello and good morning, dear students. I'm Mrs. Reena Barir, your English teacher, and we are reading first lesson of your English literature, that is Who Did Patrick's Homework. Children, in the earlier lectures, we have already finished the chapter explanation, and now we have to solve the exercises given at the back of your book. So, here is the first exercise, that is the question answers given on page number 11. Children, you may keep your books opened when you are reading the lessons and listening to my video or audio. Okay, and if you are not having the books, please arrange them as early as possible so that you will not be delayed in your course. Clear? आप लोग जल्दी से अपनी बुक्स अरेंज कर लीजिए ताकि आप लोग साथ में पढ़ाई कर सकें और पीछे ना रहें. ओके, so let us start our exercise. First exercise is answer the following questions. It is written here that refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. Means in front of the question एक question bracket में एक number दिया है. That number is of that paragraph from where this particular question is asked. For example, question number 1 देखिए, उसके आगे bracket में 2 लिखा है. ओके, सो इसका मीनिंग है कि लेसन के सेकेंड पैराग्राफ में से क्वेश्चन लिया गया, तो इसका आंसर आपको वहां पर मिलेगा. ओके, यू ऑल्सो ट्राई टू सर्च द आंसर्स एंड मैच द आंसर्स विच आई एम गिविंग यू. क्लियर? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ. पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी कैट किससे खेल रही है. ओके, सो योर आंसर विल बी Patrick thought that his cat was playing with a little doll. Why it is thought here? चिल्ड्रन, आप लोग क्या करते हैं, आप पैट्रिक से आपको आंसर स्टार्ट करना है, यू नो इट, बट आप क्या करते हैं, पूरा कॉपी कर देते हैं. पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, एंड आंसर में आप देखिए देयर इज थॉट. थिंक की जगह क्या हो गया है, सेकेंड फॉर्म हो गया थिंक का, थॉट. एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स कि यू हैव टू सी द हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चन. हेल्पिंग वर्ब हमको बताता है कि आंसर हमको किस टेंस में देना है. ओके, क्वेश्चन आपका यदि प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर प्रेजेंट टेंस में होगा. क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है तो आंसर भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा. और किस चीज से पता लगता है हमको, हेल्पिंग वर्ब से. जनरली क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. नहीं होगा तो मेन वर्ब देखिए, उसके वर्ब का फॉर्म देखिए, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. क्लियर? तो यू विल कम टू नो द टेंस ऑफ द क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब डिड है व्हाट के बाद. ओके, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक. चिल्ड्रन, ओके, थिंक क्यों आया है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट जब आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट में होगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा. बोथ द वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों आपके पास्ट टेंस में नहीं होंगे. दोनों वर्ब्स सेकेंड फॉर्म में नहीं होते हैं. क्लियर? सो हेल्पिंग वर्ब विल गिव यू द जजमेंट ऑफ द टेंस ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? सो हियर योर क्वेश्चन इज इन द पास्ट टेंस. अब आंसर में चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे तो मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में. दैट्स वाई थिंक का थॉट हो गया है. सो पैट्रिक थॉट, फिर आपको सोचना है व्हाट इज माय आंसर. हाँ, सो क्वेश्चन में से हम लेते हैं आधा पार्ट. पैट्रिक थॉट, दैट नहीं भी लगाएंगे, इट्स ओके. हिज कैट वाज प्लेइंग विथ के बाद आपको आंसर देना है, किससे खेल रहा था पैट्रिक. नो, उसकी कैट किससे खेल रही थी, पैट्रिक ने क्या सोचा था, लिटिल डॉल, है ना. सो प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. क्लियर? दिस इज द वे टू फ्रेम योर ओन आंसर्स. ओके, वॉज इट, सेकेंड पार्ट, व्हाट वॉज इट रियली. रियल में वो क्या था. नाउ सर्च द हेल्पिंग वर्ब was tells you question is in the past, so you have to give the answer in the past tense. It was. Okay, you know it. क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आगे होता है सब्जेक्ट के और आंसर में सब्जेक्ट पहले होता है. वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब. ओके, सो it is the subject, was helping verb आगे आ जाएगा. It was really an elf. You can also say really it was an elf, or in real it was a short heighted man that is an elf. Clear? Second question is why did the little man grant Patrick a wish. Okay, लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दिया,
क्यों दिया था? वी हैव सीन इन द स्टोरी कि लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश इसलिए दिया था बिकॉज उसने कहा था कि मुझे उस कैट को वापस नहीं देना, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा. सो हियर पैट्रिक हैड सेव्ड. डायरेक्टली वी विल गिव द क्लू. हम उसका स्टोरी में से बताएंगे आंसर. आफ्टर दैट वी विल कम टू द क्वेश्चन पार्ट. पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन life from the cat by not handing him back to the cat. Okay, you can say Patrick saved the elf's little man's life by not giving him to the cat back. So he promised to fulfill one wish of Patrick. Clear? This is your answer. इसलिए उसने promise किया था कि वो उसकी एक wish पूरी करेगा. Okay, your third, wait a minute, your third question. What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? सो हम आंसर कैसे बनाएंगे? पैट्रिक्स विश से लेंगे. दिस इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा. पैट्रिक्स विश वॉज. ओके, अब क्या था उसका विश? कि उसका सारा होमवर्क वो एल्फ करके दे, है ना. सो पैट्रिक्स विश वॉज दैट द एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क. कब तक? till the remaining 35 days, that is the end of the session. तो आप अपना आंसर ऐसे मन से भी लिख सकते हैं. योर लैंग्वेज शुड बी करेक्ट, योर ग्रामर शुड बी करेक्ट. क्लियर? आप बुक का आंसर देखते हैं. सॉल्यूशन में क्या दिया है? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, है ना. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. अब फर्स्ट वाला पॉइंट देने की जरूरत नहीं है. We can start like directly. Patrick's wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. Clear? This is your short and sweet answer. Fourth question. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? Fifth and sixth paragraph of the book tells you. You may go there and search out the subjects. Okay. Now we are discussing directly the answers here. We have already read the lesson. Now see. आपको याद आ रहा है हमने उस लेक्चर में देखा था कि उसने हिस्ट्री, ओके, इंग्लिश, फर्स्ट इज इंग्लिश, फिर उसने क्या किया था? हिस्ट्री पढ़ा था, है ना. ऐसे उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसकी हेल्प की थी. मैथ्स भी किया था. सो द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. देखो ऑल दीज थ्री. सो हाउ विल यू फ्रेम द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन? देखो सब्जेक्ट उठाओ यहाँ से, द लिटिल मैन. या वी कैन स्टार्ट विद द प्रपोजिशन, ओके, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, comma, after that subject the little man needed help in. Clear? Pick up from the later part. To do Patrick's homework, the little man needed help in maths, English and history. Clear? This is the way to give your answer. Children, no need to learn the answers by heart. जो कि solutions में दिए होते हैं उन आंसर्स को हम लोग तभी बाय हार्ट लर्न करेंगे यदि हम अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से नहीं बना सकते. ओके, और यदि आप ग्रामर के रूल्स समझ लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, मेन वर्ब को किस फॉर्म में लगाना है, इफ यू विल लर्न माई ट्रिक्स हाउ टू मेक द आंसर्स, आप खुद अपने आंसर्स बना सकते हैं. ओके, शॉर्ट एंड स्वीट. Okay, let us proceed towards the fifth question. How did Patrick help him? Did लगा है, helping verb. Main focus आपका किस में होना चाहिए? Verb में, helping verb and main verb. Because children, कोई भी sentence बनाने के लिए हमें verb की ही need होती है. Mainly, verb is the most important part of a sentence. उसमें verb wrong होगा ना तो आपका sentence wrong हो जाएगा. So हमारा सबसे पहला focus question में किस पे होना चाहिए? Helping verb and main verb. What is the helping verb here in the fifth question? Did. Main verb क्या है? Subject के बाद में होगा help, है ना, after Patrick. So किस फॉर्म में है, किस टेंस में आपका क्वेश्चन? पास्ट टेंस में, because did, do, did, done. Did is the second form of the verb. So कैसे करना है? Patrick helped. क्यों helped? Because help is the मेन वर्ब और डिड सेकेंड फॉर्म में है. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हेल्प हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में. पैट्रिक हेल्प्ड,
डायरेक्टली आप पैट्रिक हेल्प्ड से स्टार्ट करिए या रीज़न दे दीजिए डायरेक्टली कैसे हेल्प किया था उसने, कैसे हेल्प किया था। वो उसके लिए लाइब्रेरी से बुक्स लाया था, है ना, उसको टेबल्स सुनाई थी और क्या किया था, पढ़ के भी सुनाया था उसको। इंग्लिश की रीडिंग भी उसने खुद ने की थी, डिक्शनरी से वर्ड सर्च किए थे, है ना, ऐसे हेल्प किया था। सो पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय, बी वाई बाय, क्या किया था, पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय रीडिंग आउट द tables or bringing the books from the library, bringing history books rather, है ना, bringing the books from the library। और क्या किया था, yes we have seen just now, yes डिक्शनरी से वर्ड सॉर्ट आउट किए थे। and by looking at the meanings of difficult words in the dictionary। ओके इसमें क्या आंसर दिया है, पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक वो लिटिल मैन के पास में बैठ गया एंड गाइडेड हिम, उसने उसको गाइड किया। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रेड आउट टू हिम, लाइब्रेरी से बुक्स लाया उसके लिए और उसको पढ़ के सुनाया। क्लियर, दिस इज योर आंसर, you may learn it if you cannot frame it on your own। Let us see the sixth question now। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Children, we have summarized the lesson at the end and I have told you who did the homework actually. Yes, Patrick himself. The little man only became his guide, motivator to make him a good man। Give reasons for your answer। Okay, 9th and 10th paragraph में आपको मिलेगा इसका आंसर। तो क्या कैसे करना है स्टार्ट, Who do you think, तो you का क्या हो जाएगा, I think Pat, who did the homework, I think the little man, no, I think Patrick himself did his homework। दो बार हम पैट्रिक नहीं लिखेंगे, I think Patrick himself did his homework। Okay, give reasons। What is the reason given here, he had to help the elf again and again with guidance and books। this is your reason। उसी ने तो elf की हेल्प किया था ना, elf ने उसकी हेल्प नहीं की थी, elf उसको ऑर्डर देता था ऐसे करो, लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आओ, डिक्शनरी से मीनिंग देखो, मुझे टेबल्स रीड करके बताओ। सो अल्टीमेटली हेल्प किसने किसका किया, पैट्रिक ने किया था elf का हेल्प। ओके, सो आपका आंसर क्या है, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन, उसको एल्फ की हेल्प बार बार करनी पड़ रही थी विथ गाइडेंस एंड बुक्स। यस, उसको गाइड करके और बुक्स लाकर। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स गिवन ऑन पेज नंबर 11। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स the fill in the blank, second activity given in your book at the back of the lesson। Okay, what is that question, language part it is। in this question there are fill in the blanks। okay, let me read it out। fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box। children, in the box some words are given there in the book। clear, you may keep your book open। You may not know the meaning of all the words। आपको इनके मीनिंग सबके नहीं पता होंगे and some words, some meanings you may be knowing because I have told you while reading the lesson। lesson पढ़ते टाइम हमने बताया था कुछ words के meanings आपको पता भी होंगे। look such words up in a dictionary। same thing you have to follow Patrick now, not in not doing the homework but in helping yourself do the homework। है ना, पैट्रिक बनना है आपको। कौन सा वाला पैट्रिक, जो लास्ट में था, बिगनिंग वाला नहीं, जो खुद की हेल्प करके अच्छा बॉय बना था ना, गुड बॉय, वैसे ही बनना है। सो क्या करना है, जो वर्ड के मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं यू हैव टू लुक अप इन अ डिक्शनरी। ओके, योर और आस्क योर टीचर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं दे आर, one is chorus। chorus means daily task, daily activities, है ना, routine। mystery, mystery means unknown fact, जो fact हमें पता नहीं होता है, हिंदी में हम कहते हैं रहस्य। semester, semester means आपका जहाँ से जहाँ तक सेशन एंड होता है, full session is called one semester। true to his word, true to his word means kept his promise। अपने वर्ड्स पे सही उतरना, मतलब अपना प्रॉमिस फुलफिल करना, पूरा करना।
look up out of luck. Out of luck means look up out of luck. ऐसा लग रहा था उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, उसकी किस्मत खराब है. Between you and me, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बात रहनी चाहिए, है ना. ओके, लेट अस कम टू द सेंटेंसेस. अब आपको मीनिंग्स क्लियर है बॉक्स में दिए वर्ड्स के. नाउ you have to understand the meaning of the sentence and then choose the correct word. Some people find household dash a bore, but I like to help at home. क्या आ सकता है यहाँ पर? Children, I'll tell you one trick how to solve such type of exercises. Whenever the choices are given in the box, आपको क्या करना है? Read out all the options given in the box. Read out all the sentences. जिस भी सेंटेंस का आंसर आपको 100% करेक्ट आता है उसकी नंबरिंग कर लो. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 सेंटेंसेस हैं और 7 ऑप्शंस आपके पास बॉक्स में होंगे. लुक एट योर बुक. ओके, इन द बुक हियर इन द सॉल्यूशन आंसर्स आर नॉट गिवन इन द बॉक्स. क्लियर? आपको बुक में देखना है, उसमें आपको एक्टिविटीज पहले खुद से सॉल्व करो, देन यू गो टू माई वीडियो. ओके, लेसन हमने एक्सप्लेन कर दिया ना. वेन एवर यू आर लिसनिंग टू माई ऑडियो, आप लेसन समझ लीजिए, एक्टिविटीज खुद से पेंसिल से फिल करो बुक में, उसके बाद टीचर का ऑडियो लगाकर उसको चेक करो. क्लियर? पॉज कर करके आंसर्स को मैच कर सकते हैं. हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स बता रहा है आपको ऑडियो में टीचर, पॉज करके मीनिंग लिख लो नोटबुक में. क्लियर? सो चलिए, फर्स्ट आपको फर्स्ट का आता है, नहीं आता तो अभी ड्रॉप करो. जो 100% आ रहा है उसकी नंबरिंग करते जाओ. तो लास्ट में क्या होता है, हो सकता है हमें 1 ना आता हो, 2 ना आते हो, तो ऑप्शंस हमारे पास 2 बचेंगे, उसमें से हम चूज कर लेंगे. इससे आपके सारे रॉन्ग नहीं होंगे. अदरवाइज आप बिगनिंग से आप तुक्का लगाते चलोगे, मन से करते चलेंगे तो सारे रॉन्ग हो जाते हैं, है ना. ओके, सो फर्स्ट वाले का आ रहा है हाउस होल्ड डैश अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. क्या हो सकता है? काम. हेल्प किस में करोगे आप? काम में. व्हाट इज दैट? डेली के काम क्या है? कोरस. यस, हाउस होल्ड कोरस. कुछ लोग इसको कहते हैं चोर्स भी कहते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, बट एक्चुअली इट इज कोर्स. हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश. डायमंड किसने चुराया? अभी तक ये क्या है? क्या हो सकता है इसमें से? सेमेस्टर होगा, चोर्स इज कंप्लीट, ट्रू टू हिज वर्ड प्रॉमिस होगा, लुक आउट ऑफ लक होगा, या बिटवीन यू एंड मी? नहीं, स्टिल अ रहस्य, मिस्ट्री, है ना. मिस्ट्री पे नंबर 2 करिए बॉक्स में. देन दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. दिस, अच्छा क्लास एग्जीबिशन, हम दिस किस में होगा? सेमेस्टर. दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. Dash the elf began to help Patrick. Okay, the elf began to help Patrick. क्या होगा? क्यों एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था? टू कीप हिज प्रॉमिस. तो क्या आएगा? ट्रू टू हिज वर्ड, है ना. देखो इसमें एक हिंट भी है. ट्रू का टी कैपिटल है और ये ब्लैंक का बिगनिंग है. मिल रहा है आपको आंसर का हिंट? यस, ओनली ट्रू का टी कैपिटल है, बाकी सारे आंसर्स आपके स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. और फोर्थ वाला ब्लैंक भी फिल इन द ब्लैंक डैश से स्टार्ट हो रहा है. सो ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक. फिफ्थ वन, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में हम किसी वर्ड को क्या करेंगे? लुक अप. बेटा लुक हियर, लुक अप आउट ऑफ लक ना सेम वर्ड नहीं है. आउट ऑफ लक इज 6th एंड लुक अप इज 5th. क्लियर? देखो आप इसमें. ओके, बॉक्स में. सो डिक्शनरी में किसी वर्ड को क्या करेंगे हम? लुक अप करेंगे. सो कैन यू लुक अप, है ना, देखना है, फाइंड आउट. लुक अप मीन्स टू फाइंड आउट दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. देन 6th, I started early to be on time, but I was dash. There was a traffic jam. क्या हो गया था? Out of luck. मैं टाइम पर स्टार्ट किया, मैंने निकला, but I was dash. मैं क्या था? There was a traffic jam. मैं अनलकी था, तो I was out of luck. 7th one, she says she has got a lot of books. वो कहती है उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, but परंतु dash. I think most of them are borrowed. But between you and me, ये चीज़ किसी को बताने की नहीं है. वो क्या कहती है? उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट
तुम और मेरे बीच में ही रखना इसको. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. उसमें से बहुत सारी उधार ली हुई है. Clear? So this is the way to solve such type of exercises. Okay, so here finishes our E exercise, and with this we finish this audio session. In the next session I am going to take the remaining exercises. Clear? So goodbye. Thank you.